हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी माइंड्स मैथ। आज का हमारा बड़ा अच्छा सेशन है क्लास 11th का सेट्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट। हमने पीछे देख रखा है फाइनाइट सेट, देख रखा है इनफाइनाइट, एम्प्टी, इक्वल और और भी सब इक्विवेलेंट सेट। ये सब चीजें हमने देख रखी थी। तो आप जब इस सेशन पे आए तो पिछले सेशन को जरूर देख के आए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज हम देखेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर हम मान लीजिए कि हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं, लाइक 1 2 3 ऐसे करके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक, और होल नंबर होते हैं, उसमें जीरो इंक्लूड रहता है, 1 2 3 ऐसे होते हैं, ठीक। इतना तो आपको पता है। अब इनके लिए हमने पिछला क्या संबंध, क्या रिलेशन देखा था कि जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है, उनका ये सभी सबसेट होते हैं। नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी और रैशनल नंबर्स भी, इरेशनल नंबर्स भी, और ये सभी क्या होते थे, रियल नंबर्स के सबसेट होते थे, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स क्या काम कर रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहा है। किसके किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए, इरेशनल के लिए और रैशनल के लिए, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये एक सेट है क्या, क्लास 11 के बच्चों का, आपके क्लास के, ठीक है, और ये एक सेट मान लीजिए है फुटबॉल प्लेयर्स का जो आपके स्कूल के ही है, और ये क्या है, क्रिकेट प्लेयर्स का जो आपके स्कूल के ही है। तो इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट का काम क्या करेगा, आपका स्कूल करेगा। क्यों, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर ही क्लास 11 के बच्चे भी आएंगे, फुटबॉल प्लेयर्स भी आएंगे और क्रिकेट प्लेयर्स भी आएंगे, जो कि दोनों आपके स्कूल के हैं, ठीक है। ये समझ में आया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ कुछ स्टेट्स लेते हैं, लाइक हम यूपी अगर लेते हैं, एमपी लेते हैं, पंजाब लेते हैं, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट का क्या काम करेगा, इनके लिए यूनिवर्सल सेट का काम इंडिया करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज लेते हैं, इंडिया लेते हैं और भी दूसरे कंट्रीज, अमेरिका, ये सब लेते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सल सेट का काम क्या करेगा, अर्थ करेगा। इस हिसाब से यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो हमेशा बदलते रहता है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, सबसेट है या सबसेट या नहीं सबसेट है, ये बताना है। सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है। तो सबसेट के लिए क्या शर्त होती थी कि अगर एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3 और एक सेट है B जिसमें 1 2 3 4 है, ठीक, तो A सबसेट होता था B का। इसको ऐसे लिखते थे, मतलब A के सारे एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए, सेट B में होना चाहिए। सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में होना चाहिए, तो A B का सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, सेट A में क्या है, 2 3 4 है, और इसमें भी 2 3 4 है। भले से उसमें एक्स्ट्रा एक 1 और एक 5 है, वो मैटर नहीं करता है, बट सेट A के सारे एलिमेंट्स जब सेट B में रहेगा, तो सेट A सेट B का सबसेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेट ए क्या दिया है, ए बी सी, और इसमें क्या दिया है, बी सी डी। तो ए इसमें का ए इसमें नहीं, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं है, इसलिए सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक छात्र है, मतलब ये कक्षा 11 का एक छात्र है, ठीक है। और फिर एक्स ऑफ दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो क्लास विद्यालय के अंदर आता है, क्लास स्कूल के अंदर आता है, तो स्कूल के अंदर क्लास आएगा, मतलब इसके एलिमेंट जो होगा इसमें होगा, तो इसलिए सेट ए क्या होगा, सबसेट होगा सेट बी का, ठीक है। अब ये देखते हैं, एक्स ऑफ दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। समबाहु मीन्स तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है इसमें सेट ए में, और सेट बी में क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इसमें कोई भी त्रिभुज है, मतलब इसमें समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, तो यानी सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी में हमको मिल रहा है, इसलिए सेट ए क्या होगा, सबसेट होगा सेट बी का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ये क्या है, एक कोई वृत्त है, ठीक है। सेट ए कोई वृत्त है, सेट बी क्या बोल रहा है, एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसमें एक कंडीशन दी गई कि इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 1 इकाई की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन दिया, और इसमें दिया है कोई भी वृत्त है, बट इसमें क्या दिया, 1 इकाई वाला वृत्त है, तो ये इसका एलिमेंट इसमें हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए सेट ए नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स इज दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। सम का सेंस क्या? प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग वाली होती है 1 2 3 4, बट यहाँ पे सम है इसलिए हम विषम उसमें से हटा देंगे, बस 2 4 6 8 ऐसे ऐसे हम प्राकृतिक संख्या लेंगे। और सेट बी में क्या है? एक्स इज दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या क्या आता है? पूर्णांक में नेगेटिव वाले भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव वाले भी आते हैं। ठीक है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 4 6 8 ऐसे करके आगे तक है, जो कि हमें आगे जाके इसमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिल रहे हैं, इसलिए सेट ए क्या हो जाएगा? सेट बी का ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी क्या है? एलिमेंट नहीं। ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। देखिए, सबसेट होने के लिए क्या होता है? सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिलने चाहिए। यहाँ पे ए और बी है और ए और बी इसमें है, तो सेट ए क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए सेट बी का। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि नॉट अ सबसेट ऑफ, यानी कि ये कथन क्या है? हमारा गलत है। तो ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में क्या आएंगे? ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके जेड तक आएंगे, तो ए ई इसमें आएगा। ए से लेकर जेड तक में ए ई हमारा आएगा, यानी सेट ए के एलिमेंट्स हमको सेट बी में मिलेंगे। तो ये जो बोल रहा है वो सही है। क्यों? सेट ए क्या है? सबसेट है सेट बी का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे, यानी ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। इसमें देखिए 1 है, 2 है और 3 है, बट इसमें केवल 1 और 3 है, 2 नहीं है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या होता था? सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। बी में भले ही एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने ही चाहिए। बट यहाँ पे क्योंकि 2 सेट बी में हमारा नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा, यानी ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, यानी ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या है? सेट ए में क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, यानी सेट ए का एलिमेंट में बस ए दिया है और ए क्या है? सेट बी में मौजूद है, तो इसलिए ये सेट ए क्या होगा? सेट बी का सबसेट होगा, मतलब कि ये सही है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 में? ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए बी सी। ए बी सी के एलिमेंट क्या क्या होंगे? ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, यानी ये सही बोल रहा है कि ए क्या है? एलिमेंट है ए बी सी का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब काउंटिंग नंबर्स 1 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, बट यहाँ पे सम बोल रहा है, विषम नहीं। तो सम में हम क्या लेंगे? 2 4, फिर 2 4 उसके बाद 6 8, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है? 6 से कम लेना है हमें, 6 भी नहीं लेना है। ठीक है, यानी इसमें क्या आएगा? 2 और 4 आएगा। ठीक है, सेट बी देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4, और जो 36 को विभाजित करता है, मतलब 36 को काटने वाली प्राकृतिक संख्या इसमें चाहिए। तो 36 को कौन कौन काटेगी? 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, फिर क्या काटेगा? 9 काटेगा, फिर 10 नहीं काटेगा, 11 नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा? 2 और 4 आएगा, और प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित कौन कौन करती है? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 4 6 9 12, फिर 18, फिर खुद 36। तो सेट ए में क्या है? 2 और 4, और सेट बी में भी 2 और 4 मौजूद है, यानी सेट ए क्या है? सेट बी का उप समुच्चय है, सबसेट है, यानी कि ये सही है। तो बच्चों अपना 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें e इज इक्वल टू 1 2, फिर ब्रैकेट में 3 4 एंड 5 दे रखा है, और ये सब चीजों में हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक चीज हम इधर करते हैं कि इसको लिखिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक, अब एक बार हम इसका क्या लिखते हैं? एक बार इसका सबसेट लिखते हैं। ठीक, एक बार इसका सबसेट लिखते हैं। तो सबसेट इसका आपको पता है कि क्या क्या होता है? पहले एक एक को लिखते हैं, फिर दो दो के पेयर में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम लिख लेते हैं, तो 1 एक तो सबसेट उसका होगा क्या? 5 सबसे फर्स्ट, फिर क्या होगा? 1 होगा, फिर क्या होगा? 2 होगा,
फिर क्या होगा, चूंकि ये दोनों एक साथ है क्योंकि एक ब्रैकेट में है, तो ये होगा उसका सबसेट। फिर क्या होगा, 5 भी होगा सबसेट। ठीक, अगेन अब क्या होगा, अब दो दो का पेयर लीजिए, 1 2, फिर 1 को किसके साथ, 1 को रखिए, फिर 3 4 के साथ, एक एक पहले 1 को उठाते हैं सबके साथ रखते हैं, 2 को उठाते हैं सबके साथ रखते हैं, 3 फिर इस वाले को उठा के सबके साथ रखेंगे, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, अब 1 2, फिर 1 को इसके साथ, फिर 1 और 5। ठीक है, उसके बाद अब हमने 1 ले लिया, अब हम 2 लेते हैं। 2 को क्योंकि 2 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 ऑलरेडी यहाँ है, तो फिर से हम रिपीट नहीं कर सकते। 2 3 4, ठीक, फिर 2 और 5। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, तीन तीन का लेते हैं, तो 1 2 और 3 4, ठीक, ऐसे करते हैं। फिर 1 2 5, ठीक। अब कोई बच गया, हाँ, अब इसका पेयर बच रहा है 2 3 4 5, और कोई पेयर बच रहा है 1 के साथ, इन दोनों का बन गया, 1 के साथ इन दोनों का भी बाकी है, 1 के साथ 3 4 और 5। ठीक, अब हो गया 2 के साथ ये बन गया, 2 के साथ ये बन गया। ठीक है, अब देखते हैं अब हम ए का क्या क्या एलिमेंट है, तो एलिमेंट ऑफ ए मीन्स एलिमेंट का ये साइन होता है। तो देखते हैं क्या क्या है, तो इसका एलिमेंट क्या क्या है, एक तो 1 है, ठीक, फिर एक क्या है, एक क्या है, एक 2 है, और एक क्या है 3 4 को हम एक साथ लेंगे, अलग अलग नहीं, और फिर क्या है एक 5 है। ठीक है, अब ऐसे थोड़ा करना, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो क्या 3 4 सबसेट बन रहा है ए का, 3 4 सबसेट होगा ए का, क्यों, क्योंकि 3 4 क्या है, 3 4 एक एलिमेंट है, ए का एक एलिमेंट है 3 4। ठीक है, क्योंकि हम सबसेट जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और 3 4 क्या है, 3 4 सबसेट नहीं है ए का, 3 4 क्या है, 3 4 बस एक एलिमेंट है ए का। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने सबसेट जब लिखा 5 लिखा, 1 को करली ब्रैकेट में, 2 को करली ब्रैकेट में। अब चूंकि 3 4 ऑलरेडी एक साथ करली ब्रैकेट में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि सबसेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। अब अगर क्वेश्चन नंबर हम 1 की तरफ चलते हैं, तो क्या है, 3 4 को सिंगल ब्रैकेट में लिखा है, मतलब यहाँ से 3 4 को उठा के लाके रखा है और बोल रहा है कि ए का सबसेट है। नहीं, ए का सबसेट नहीं, क्योंकि ये 3 4 क्या है, ए का एक एलिमेंट है, और जब हम उसको डबल ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 को उठा के रखेंगे, तब वो क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब ये क्या है, ये गलत है हमारा। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है कि 3 4 एलिमेंट ऑफ ए, तो हाँ 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है ए का, 1 2 फिर 3 4 फिर 5 क्या है, एक एलिमेंट है ए का, यानी ये सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सही दे रखा है कि 3 4 जो है, 3 4 जो है वो सबसेट है ए का, तो सबसेट के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या रखा है, 3 4 को एक साथ रखा है, मीन्स ये आपका सही है। ये ध्यान दीजिएगा अगर 3 4 ये कर्ली ब्रैकेट में एक साथ है, तो जब सबसेट हम लिखते हैं तो उसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट लगना चाहिए। अब देखिए 1 एलिमेंट है ए का, हाँ 1 एलिमेंट है ए का, बट 1 एलिमेंट है ए का। ठीक है, हम एलिमेंट को क्या लिखते हैं, एलिमेंट को हम सिंगल ऐसे ऐसे लिखते हैं। ओके, एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, हम सबसेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, यानी कि 1 क्या होगा, एलिमेंट होगा ए का। क्या 1 सबसेट होगा ए का, नहीं, 1 क्यों नहीं सबसेट होगा ए का, क्योंकि सबसेट क्या होगा, कर्ली के अंदर 1 होना चाहिए सबसेट। इसमें ध्यान रखिएगा, जब सबसेट पूछेगा तो कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, और जब एलिमेंट होगा तो एलिमेंट सिंगल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 और 5 सबसेट होगा ए का, तो देखिए ये तो होगा सबसेट ए का, कहाँ पे हमने लिखा है, ये देखिए, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा है तो ये होगा। ठीक है, फिर 1 2 5 एलिमेंट होगा ए का, नहीं, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, एलिमेंट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, तो यानी ये गलत है। यहाँ पे अगर सबसेट लगाता तो हम सही कहते। अब 1 2 3 क्या होगा, 1 2 3 सबसेट होगा ए का, कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि 3 4 तो एक साथ है, 1 2 को हम 3 को अलग नहीं रख सकते, इसको हम अलग नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक साथ ब्रैकेट में है, यानी ये जो हमारा बोल रहा है वो भी गलत बोल रहा है। अब देखिए 5 एलिमेंट है ए का, नहीं, 5 कहाँ एलिमेंट है ए का, ए में कहाँ कहीं 5 है, तो एलिमेंट नहीं होगा। 5 क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है, 5 किसी भी सेट में क्या होता है,
सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि सबसेट दे रखा है यानी कि ये वाला आपका सही है। अब देखिए कि 5 ऐसे 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसेट है ये का नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप 5 को लिख देते तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका सिंगलटन सेट, मतलब ये क्या होता है, एकल समुच्चय हो जाता है, यानी कि ये चीज आपका गलत दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, समुच्चय के उप समुच्चय लिखें। जैसा कि हमने क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था कि अगर किसी समुच्चय में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके पावर 2 के पावर हम उतना रख के पता करते हैं कि इसमें उप समुच्चय कितने होंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले में कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है, मतलब इसका उप समुच्चय कितना बनेगा, 2। ठीक, तो देखिए फर्स्ट वाले में कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स है, तो इसका उप समुच्चय कितना बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। अब क्या क्या बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उप समुच्चय में 5 तो ऑलरेडी रहता है और क्योंकि एक इसमें क्या है, बस a दे रखा है, तो इसके कितने उप समुच्चय बने, 2 बन गए। ठीक है, अब इसमें क्योंकि 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, मतलब इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे 2 के पावर n के हिसाब से, 2 के पावर 2 यानी 4। तो क्या क्या बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, फिर इसको सिंगल सिंगल लिखते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, डबल करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 बन गए। अब ये देखिए इसमें क्या क्या है, 1 2 3 है, यानी इसके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, है ना, इसके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब क्या क्या बनेगा देखते हैं, पहले तो 5 लिखिए, फिर सिंगल लीजिए, 1 2 फिर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब डबल लेते हैं, 1 को 2 के साथ, फिर 1 को किसके साथ, 3 के साथ। ठीक, अब क्या करते हैं, 2 को लेके चलते हैं, 2 को किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तीनों को एक साथ लिखते हैं, तो 1 2 3 8 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 उप समुच्चय बन गए। अब क्योंकि 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी, 5 एक एम्प्टी सेट होता है, यानी 2 के पावर 0, यानी इसका कितना बनेगा, बस एक उप समुच्चय बनेगा जो कि खुद 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, पीए के कितने अवयव हैं यदि a इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या बताना है, घात समुच्चय बताना है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि घात समुच्चय मतलब सबसेट, मतलब कि सबसेट को हम जैसे लिखते थे वैसे घात समुच्चय को भी लिखते थे। जैसे कि अगर हम a में अगर 2 एलिमेंट है तो उसका हमारा सबसेट कितना होता था, सबसेट होता था जितने एलिमेंट है उतना उसका पावर होता था। तो 2 के पावर 2 क्या हो जाता था, उसका सबसेट हो जाता था। तो हमें अगर घात समुच्चय लिखना रहता था तो हम क्या करते थे, Ca इज इक्वल टू भी हम क्या लिखते थे, 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4, यही लिखते थे। क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 क्या होता है, 5 एक एम्प्टी सेट होता है, यानी इसमें Pa इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0 यानी कि 1, यानी कि इसमें कितने अवयव हैं, इसमें एक अवयव है, केवल 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखें। अब देखिए अंतराल हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या कहते थे, क्लोज्ड इंटरवल कहते थे, और इसको क्या कहते थे, ओपन इंटरवल। जब क्लोज्ड इंटरवल आता था तो हम क्या करते थे, लेस देन या ग्रेटर देन बस लगाते थे, और जब ओपन रहता था तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे हम लगाते थे। तो उसी के हिसाब से हमें ऐसे में लिखना है, ये दे रखा है कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो r है वो रियल नंबर है, वो सबके लिए, देखिए अब यहाँ पे आपको पता चलेगा वो सबके लिए किसका काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहा है। r क्या कर रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहा है जो कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब क्या कंडीशन दे रखा है, -4 लेस देन, ओनली यहाँ पे क्या दिया, लेस देन, इक्वल टू नहीं दिया, मीन्स हमको सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहले क्लोज इंटरवल लगाएंगे और उसमें -4 लिखेंगे। ठीक, अब सेकंड एक बार देख लेते हैं, सेकंड में क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू दिया है, मीन्स कि ये क्या है, ओपन इंटरवल है, यानी 6 को क्या लिखेंगे हम, ओपन इंटरवल के साथ। तो हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट को, एक छोटा एक बड़ा, क्लोज और ओपन के हिसाब से। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, -12 इज लेस देन, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल ही आएगा, क्लोज इंटरवल -12। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ भी लेस देन दिया है, इक्वल्स नहीं दिया, यानी यहाँ पे भी -10 के साथ क्या जाएगा, क्लोज इंटरवल ही जाएगा। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 0 इज लेस देन इक्वल टू, यानी यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओपन इंटरवल जाएगा, और 0 फिर ये वाला 7 के साथ क्या दे रखा है, ओनली लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया है, मीन्स यहाँ पे हमारा क्या जाएगा,
यहाँ पे हमारा क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल बहुत इजी आप लोग को इस मेथड से समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे इक्वल्स रहेगा वहां पे हम सिंपली ओपन के लिए बड़े वाले ब्रैकेट का यूज कर देंगे, और जहाँ पे इक्वल्स नहीं रहेगा उसके लिए क्लोज इंटरवल मीन्स छोटे वाले ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। अब देखिए, अब 3 इज लेस देन इक्वल टू मीन्स यहाँ पे भी हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे और 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी यहाँ पे भी हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब तो ये रही बात की जब हमको इंटरवल में लिखना हो ब्रैकेट के अंदर तब हम लिख दिए। ठीक है, अब अगर हमें इंटरवल दे रखा है तब हम अगर इस रूप में लिखना हो समुच्चय निर्माण के रूप में तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए, क्योंकि इन सबके लिए हम जो भी नंबर्स रहेंगे हम सबके लिए बस रियल नंबर वास्तविक संख्या को यूनिवर्सल सेट मान के करते हैं। वास्तविक संख्या अगर हम उसको क्या करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय मान के सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सिंपली तो ये लिखेंगे x such that x is element of R। ओके, अब हमको ये देखना है कि x किसके किसके बीच लाइज कर रहा है, कौन सा इंटरवल है। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों क्लोज इंटरवल है मीन्स -3 इज लेस देन x, x इज लेस देन 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे हम इक्वल्स का साइन नहीं लगाएंगे, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन वाला हम क्या लगाते हैं, साइन लगाएंगे। मीन्स -3 से बड़ा है x बट 0 से छोटा है। ठीक है, यानी हम -3 और 0 को भी नहीं लेंगे, उनके बीच की चीजों को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया है x such that x is element of R। ठीक, यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया है मीन्स 6 is less than equal to x and x is less than equal to 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्योंकि ओपन इंटरवल दिया था इसलिए हम लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स का साइन लगा। अगेन अब देखिए, अब फिर x such that x is element of R, और यहाँ पे क्या दिया है, 6 के साथ हमारा क्लोज ब्रैकेट दिया मीन्स 6 के साथ आप इक्वल्स नहीं लगाएंगे, ओनली लेस देन लगाएंगे। फिर x, फिर यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया यानी यहाँ पे आप लेस देन और इक्वल्स दोनों लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया, -23 ओपन दिया है और 5 क्या दिया है, क्लोज दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखे, x such that x is element of R, देन -23 ओपन में दिया है, -23 ओपन मीन्स लेस देन इक्वल टू x, और 5 क्या दिया, 5 क्लोज में दिया है तो इज लेस देन ओनली 5। ठीक है, तो ऐसे हम इसको करते हैं। अब आगे हम चलते, बस 2 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। मतलब कि 2 क्वेश्चन दिया, आप उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या मानेंगे ये आपसे बोल रहा है। तो देखिए, समपूर्ण त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब ये एक समुच्चय क्या है, समपूर्ण त्रिभुजों का है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब जिसमें हम सारे त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज अगर सब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। मतलब सभी त्रिभुजों का समूह का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सल सेट को बनाते हैं। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, फिर अगर हम सभी त्रिभुजों का समुच्चय ले लेते हैं तो उसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि a is equal to 1 3 5 है, b is equal to 2 4 6 है और c is equal to 0 2 4 6 8 है। अब a b c के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, इन तीनों में से हम किसको यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट के लिए क्या होना चाहिए, मतलब इसके जितने एलिमेंट है वो भी किसी एक में होने चाहिए, इसके भी उसी में होने चाहिए और इसके भी उसी में होने चाहिए, मतलब तीनों सेट के एलिमेंट्स किसी एक सेट में होने चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं 1 3 5 इसमें भी है, 1 3 5 इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए ठीक है, 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 इसमें भी है, 2 4 6 इसमें भी है। 5 तो लेंगे नहीं क्योंकि 5 तो है नहीं किसी में। अब देखिए 0 2 4 6 8, 0 वाला बस एक इसमें आपको दिख रहा है, बाकी किसी में 0 नहीं। 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, ठीक है, 0 इसमें भी है। चलिए मान लेते हैं 0 वाला हम 2 लेके चलते हैं, ठीक है। बट इसमें देखिए, इसमें 8 है ना, बट इसमें 8 नहीं है, मीन्स ये हमारा नहीं होगा, मीन्स बस हमारा यही एक सही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन।